दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का सबसे मजबूत और परिपक्व अवतार माना जाता है। इस अवतार में श्री कृष्ण ने धर्म को सबसे ऊपर रखा। उसके लिए उन्हें चाहे छल करना पड़े, चाहे युद्ध लड़ना पड़े या फिर युद्ध के मैदान से भागना ही क्यों न पड़े, वे धर्म को जिताने और सत्य की स्थापना के लिए किसी भी हद तक गए। क्या आप जानते हैं कि हम उन्हें रणछोड़ क्यों कहते हैं? तो आज हम आपसे एक कहानी हम शेयर करने जा रहे हैं, अजय कालियवन की। एक ऐसा असुर जिसे कोई मार नहीं सकता था, लेकिन कृष्ण ने बिना उसका वरदान तोड़े अपनी बुद्धि से उसका वध कैसे किया। आज हम बात करेंगे उस महान राजा मुचुकुंद की भी, जिनकी एक दृष्टि ने इतिहास बदल दिया। ये समय था जब मथुरा पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। जरासंध ने मथुरा को मिटाने के लिए कालियवन को साथ लिया। कालियवन को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि उसे न कोई अस्त्र मार सकता है, न शस्त्र, और न ही कोई यदुवंशी उसका वध कर सकता है। कालियवन को अपनी इस अजेय शक्ति पर बहुत अहंकार था। उसने श्री कृष्ण को सीधे युद्ध के लिए ललकारा। कृष्ण जानते थे कि अगर वे लड़ेंगे तो वरदान के कारण कालियवन को जीतना असंभव होगा। युद्ध के मैदान में जैसे ही कालियवन सामने आया, कृष्ण पलटकर भागने लगे। कालियवन पीछे पीछे चिल्ला रहा था, डरपोक कृष्ण, रुक जा। लेकिन कृष्ण नहीं रुके। वे भागते भागते एक पहाड़ी गुफा के अंदर चले गए। कालियवन भी अहंकार में अंधा होकर गुफा के अंधेरे में घुस गया। अंदर उसने देखा कि एक व्यक्ति पीला पीतांबर ओढ़े सो रहा है। कालियवन को लगा कि ये कृष्ण ही हैं जो हार के डर से मुंह छुपाकर सो रहे हैं, लेकिन वो कृष्ण नहीं थे। वे थे इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा मुचुकुंद। त्रेता युग में देवताओं की हजारों सालों तक रक्षा करने के बाद वे बहुत थक चुके थे। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया था कि जो भी आपकी गहरी नींद में बाधा डालेगा और आपको जगाएगा, वो आपकी पहली दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। कालियवन ने जैसे ही जोर से मुचुकुंद को लात मारी, राजा की नींद टूट गई। जैसे ही मुचुकुंद की आंखें खुलीं, उनकी आंखों से योग अग्नि की ऐसी ज्वाला निकली कि अजय कालियवन वहीं जलकर राख की ढेरी बन गया। कृष्ण ने बिना शस्त्र उठाए शिव जी के वरदान का सम्मान करते हुए कालियवन को उसके पापों का फल चखा दिया। दोस्तों, श्री कृष्ण का रणछोड़ बनना कायरता नहीं, बल्कि एक उच्च स्तर की रणनीति थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी पीछे हटना हार नहीं, बल्कि बड़ी जीत की तैयारी होती है। धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण ने अहंकार को बुद्धि से हराया। अगर आपको कृष्ण की ये चतुराई और राजा मुचुकुंद का ये त्याग पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें।